जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी चर्चा चल रही है लग्नेश और राहु देवता की युति को लेकर, और आप में से बहुत सारे लोगों ने फीडबैक दिया। हमें ये अच्छा लगा कि आपके बहुत सारे वहम निकले और बहुत सारे लोगों के इस बात को लेकर वहम निकले कि सर, मेरा लग्नेश तो राहु के साथ युति बना करके बैठा है, मेरे दिमाग में पितृ दोष का वहम था और मुझे आज पता चला था कि मेरा राहु देवता तो पॉजिटिव रिजल्ट देने में सक्षम है। तो प्रिय दर्शकों, मेरी कोशिश आगे भी रहेगी कि इस मंच के माध्यम से आपके सारे वहम निकालता चला जाऊँ। कल तक हमने बात की थी कन्या लगन की कुंडली के बारे में। आज इसी श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करता हुआ बात करते हैं तुला लगन की कुंडली की। तुला लगन की कुंडली इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 7 नंबर लिखा है। 7 नंबर तुला यानी लिब्रा राशि मानी जाती है, जिसके स्वामी ग्रह शुक्राचार्य माने जाते हैं। और प्रिय दर्शकों, आप सभी जानते हैं, अगर किसी भी कारणवश अगर आपका ये एपिसोड देखने से रह जाए तो कृपया आप YouTube पर जाकर डेली हमारा ये एपिसोड वॉच कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं और अपने ज्ञान का चक्षु खोल सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज तुला लगन की बात करते हैं। तुला लगन में अगर लगन भाव में ही राहु देवता और शुक्राचार्य पड़े हों, अगर लगन भाव में राहु देवता और शुक्राचार्य पड़े हों, तो यहाँ पर ये योग बहुत अच्छा फल देने में सक्षम होता है। शुक्राचार्य अपनी मूल त्रिकोण राशि में ओन साइन के लगन लॉर्ड होकर लगन में बैठे हैं और राहु देवता उनके शिष्य होकर के तुला राशि में आए हैं, जिसकी वजह से राहु की दशा अंतर्दशा भी आपको पॉजिटिव फल देने में सक्षम है। और शुक्र देवता मालव्य नाम का पंच महापुरुष योग बना करके त्रिकोण के स्वामी होकर त्रिकोण में आए हैं और अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में आए हैं। और यहाँ पर आपको किसी ने गलतफहमी से ये वहम डाल दिया कि आपका तो राहु शुक्र इकट्ठा है, आपको तो स्त्री पक्ष से कष्ट होने वाला है, आपका तो राहु शुक्र देवता को खराब करने वाला है, तो समझ लीजिएगा अभी बेसिक्स का ज्ञान हमें आया ही नहीं। अभी हम कालसर पितरों के आगे गए ही नहीं है, इस विद्या को समझे ही नहीं है। तो यहाँ ये समझना अति अनिवार्य है कि राहु देवता भी पॉजिटिव रिजल्ट देने में सक्षम है और शुक्राचार्य मालव्य नाम का पंच महापुरुष योग बना करके डिग्री वाइज अपने बलाबल और क्षमता के मुताबिक आपको पूर्णतः पॉजिटिव रिजल्ट ही देते मिलेंगे। तो इस युति को लगन भाव में सबसे शुभ और सबसे अच्छा माना जाता है, जहां दोनों ग्रह बाध्य होते हैं शुभ फलकारी होने के लिए। दर्शकों, आगे बढ़ते हैं। अगर यही युति कुंडली के दूसरे भाव में विराजमान हो, दूसरे भाव में अब राहु देवता यहां नीच अवस्था के हो जाते हैं। शुक्राचार्य लगन भाव के स्वामी होकर दूसरे भाव में आए हैं और राहु देवता वृश्चिक राशि में नीच अवस्था के आ गए। जब भी राहु की दशा अंतर्दशा चलेगी, परिवार में कलह क्लेश मचेगी, परिवार से जातक का दूर जाने का योग बनता है, धन का अभाव रहने का योग बनता है, जातक की वाणी उग्र होने का योग बनता है। लेकिन प्रिय दर्शकों, इससे बिल्कुल विपरीत जब भी शुक्र देवता की दशा अंतर्दशा चलेगी, जातक का परिवार साथ देने वाला होगा, धन का आगमन होगा, वाणी मीठी होगी, जातक का परिवार साथ देकर उसे प्रॉब्लम से निकालने में मददगार अवश्य सिद्ध होगा। क्योंकि राहु देव नीच अवस्था के हैं, तो दूसरे भाव में राहु देवता की शांति करवाना अति अनिवार्य है, ताकि राहु की दशा अंतर्दशा आपको बचने के रास्ते दे और शुक्राचार्य भी अपनी दशा अंतरा में आपको पूर्णतः पॉजिटिव फल देने में सक्षम हो पाए। दर्शकों, यही युति अगर कुंडली के चौथे भाव में विराजमान हो, और प्रिय दर्शकों, मैंने आपसे पहले भी कहा था तीसरे, छठे, 8वें, 12वें में मैं इनका व्याख्यान नहीं देता हूं, क्योंकि यहाँ ये ग्रह नेगेटिव रिजल्ट ही देते मिलते हैं। तो चौथे भाव में प्रिय दर्शकों, अगर राहु शुक्र देवता की युति बनी पड़ी हो, तो चौथे भाव में राहु देवता अपने अति मित्र शनिदेव के घर में आ गए।
शुक्राचार्य कुंडली के योग कारक ग्रह होकर के चौथे भाव में आए, यहां स्थितियां पूर्णतः बदल जाएंगी दर्शकों। राहु देवता की दशांतरा भी लाभ देगी, शुक्राचार्य की दशांतरा भी आपको लाभान्वित करती ही मिलेगी। माता से लाभ, माता को लाभ, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान अगर जातक का लेने वाला हुआ, राहु की दशांतरा में भी लाभ होगा, शुक्राचार्य की दशांतरा में भी ये दशा सदैव आपको सहायता करती ही मिलेगी। इन दोनों ग्रहों की दृष्टि जो दशम भाव पर पड़ी तो कामकाज में वृद्धि, कामकाज में नया रास्ता खुलना, कामकाज में नया आयाम आना, एडिशन होना, प्रमोशन होना, इंक्रीमेंट होना, डेजिग्नेशन का बढ़ना, ऐसी सारी स्थितियां शुक्र और राहु देवता दोनों ग्रहों की दशा अंतर्दशा आपको अवश्य करती ही मिलेगी। दर्शकों, यही युति अगर कुंडली के पंचम भाव में विराजमान हो, अगर ये दोनों ग्रह पंचम भाव में विराजमान होंगे तो अपनी दशा अंतर्दशा में पूर्ण आपको शुभ फल देते ही मिलेंगे। पंचम भाव में संतान से सुख मिलने का योग बनता है, लव रोमांस में कामयाबी होने का योग बनता है, अनसर्टेन गेन होने का योग बनता है, और पेट में अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हो तो वो चली अवश्य जाती है। ऐसी स्थिति में जो पंचम भाव में जब दोनों ग्रह पड़ते हैं, जातक थोड़ा कला प्रिय प्रेमी भी होता है, नेचर आर्ट से प्यार करता है, म्यूजिक लवर, जातक पेंटिंग से प्यार, सॉन्ग सुनने का शौकीन, ऐसी नेचर से जो जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, जो आर्टिस्टिक चीज़ें होती हैं, उनके संबंध में वो सदैव उसका झुकाव बना ही रहता है। माइंड मेमोरी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखता है, अनसर्टेन गेन्स होते हैं, संतान सुख से परिपूर्ण होता है। ये दोनों ग्रह अपनी दशा अंतर्दशा में पंचम भाव संबंधी पूर्णतः पॉजिटिव रिजल्ट ही देते मिलते हैं। यहां से दोनों ग्रहों ने जितनी दृष्टि 11वें भाव पर डाली तो बड़े भाई बहन से लाभ मिलता है। इच्छा पूर्ति करने में दोनों ग्रह सहायक होते हैं। हेल्थ प्रॉब्लम होती है छोटी मोटी तो चली अवश्य जाती है। धन का आगमन कहीं ना कहीं से होता ही रहता है। पर प्रिय दर्शकों, ये बात याद रखेगा, जितना डिग्री वाइज ग्रह में बलाबल और क्षमता होगी उतने प्रतिशत ही वो पॉजिटिव रिजल्ट आपको देते मिलेंगे। मैं यहाँ शुक्र राहु का बखान कर रहा हूँ, हो सकता है शुक्र 0 डिग्री पड़ा हो आपका, राहु 29 डिग्री पड़ा हो और आपको कोई रिजल्ट ना मिले। तो डिग्री वाइज क्षमता और बलाबल अवश्य देखिए, उसके बिहाफ पे ये निर्णय कीजिए कि आपको कौन सा ग्रह कितने प्रतिशत अच्छा और शुभ फल देने में सक्षम है। आगे बढ़ते हैं प्रिय दर्शकों, बात करते हैं अगर राहु शुक्र सप्तम भाव में विराजमान हुए। राहु देवता अपने अति शत्रु मंगल देवता के घर आ गए हैं और शुक्राचार्य इस लगन कुंडी के लग्नेश होकर सप्तम अपने कारक भाव में आ गए। राहु देवता जब भी अपनी दशा अंतर्दशा में आएंगे सदैव पार्टनरशिप में प्रॉब्लम, डेली वेजेस में प्रॉब्लम, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम, ये सारी चीजें डिस्टर्ब करते मिलेंगे। लेकिन दर्शकों, जब शुक्र देवता की दशा अंतर्दशा चलेगी तो ये सारी चीजें आपको लाभ देती मिलेंगी। दाम्पत्य सुख भी अच्छा होगा, पार्टनरशिप में भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और डेली वेजेस के भी शुक्राचार्य की दशा अंतर्दशा में नित्य नए रास्ते खोलकर आपका कामकाज बढ़ोतरी के योग में आएगा। तो अगर सप्तम भाव में राहु शुक्र विराजमान हुए तो आपको राहु देवता की शांति करवानी होगी ताकि शुक्र देवता अपनी दशा अंतर्दशा में अच्छा फल दे पाए और राहु की शांति करवाने से राहु देवता का जो पाप प्रभाव है वो कम हो पाए और आपका जीवन जीने लायक बने। दर्शकों, यही राहु शुक्र अगर कुंडली के नवम भाव में विराजमान हुए, राहु देवता यहां उच्च के हो जाते हैं और शुक्राचार्य त्रिकोण के स्वामी होकर त्रिकोण में आए हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों की गलतफहमियां कहते सुना है। ऐसे बहुत सारे लोग जब टेवे लेकर ऐसी गलतफहमियां पाल के आते हैं, सर मेरा तो राहु 9वें पड़ा है, ये कहीं मुझे राजा रंक तो नहीं बना देगा, ये कहीं मुझे फलाना तो नहीं कर देगा। तो मैं जब पूछता हूँ भाई, जब राहु की दशा अंतर्दशा आपको पॉजिटिव निकली है, वो उच्च के पड़े हैं, तो त्रिकोण में कुंडली के पड़े हैं, तो ये कैसे आपको शुभता के फल दें? पता नहीं जी, किसी के पास गए थे, किसी ने कह दिया। तो ये आधी अधूरी नॉलेज जो है बहुत ज़्यादा खराब करती है। कृपया इसे पूरा कर लीजिए। अगर नवम भाव में राहु देवता और शुक्राचार्य पड़े होंगे तो सदैव दोनों ही ग्रह अपनी दशा अंतर्दशा में अपनी डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता के मुताबिक पॉजिटिव रिजल्ट ही देते मिलेंगे।
इस बात की गलत फहमी निकाल दीजिएगा कि राहु देवता नवम भाव में है तो पितर दोष लग गया या काल सर्प हो गया। ऐसा नहीं होता है दर्शकों। राहु देव उच्च के होकर बाध्य हो जाते हैं अपनी दशा अंतरदशा अपनी क्षमता के मुताबिक पॉजिटिव रिजल्ट देने में। और अगर लगन लौट उठ के भाग्य में आया है तो ऐसे जातक को भाग्यवान माना जाता है। ऐसा जातक भाग्य के आश्रय जिंदगी में अपनी गाड़ी बहुत अच्छी चला लेता। दर्शकों, बात करते हैं आगे दशम भाव में अगर राहु शुक्राचार्य विराजमान हो। शुक्राचार्य लगन लॉर्ड होकर दशम भाव में आए हैं और राहु देवता अपने अति शत्रु चंद्रमा देवता के घर में आए। दशम भाव में राहु देवता सदैव जब भी दशा अंतरदशा में आएंगे कामकाज को डिस्टर्ब करते मिलेंगे, कामकाज में परेशानी खड़ी करते मिलेंगे। चलता चलता काम रुकने की कगार पे आएगा, प्रमोशन ना होने का योग बनेगा, काम में अटकल होने का योग बनेगा, काम देरी से होने का योग बनेगा, काम बंद होने की कगार पे भी आ सकता है, अपना डेजिग्नेशन ना बढ़ने की कगार पे भी ये ला सकते हैं। लेकिन इससे बिल्कुल विपरीत शुक्राचार्य अगर कुंडली के दशम भाव में विराजमान होंगे तो सदैव अपनी दशा अंतरदशा में राहु देवता के बिल्कुल विपरीत अच्छे फल देते मिलेंगे। कामकाज में वृद्धि, कामकाज में बढ़ोतरी, कामकाज में एडिशन होना, प्रमोशन होना, इंक्रीमेंट मिलना, डेजिग्नेशन का बढ़ जाना, ऐसी सारी स्थितियां शुक्राचार्य की दशा अंतरदशा में आपको अवश्य मिलेंगी। लेकिन राहु की दशा अंतरदशा जितना खराब करेगी शुक्राचार्य की दशा अंतरदशा उतना ही अच्छा करेगी। तो यहाँ अगर दशम भाव में राहु शुक्र देवता विराजमान हुए तो आपको सदैव शांति राहु देवता की करवानी होगी ताकि शुक्राचार्य अपनी दशा अंतरदशा में पूर्ण शुभ फलकारी होकर के आपके कामकाज में नित्य नवा रास्ता खोल करके आपके लिए अच्छा जीवन यापन आपको देने के लिए बाध्य हो सके। दर्शकों, यही राहु शुक्र अगर कुंडली के 11वें भाव में विराजमान हो, 11वें भाव में विराजमान होने से राहु देवता यहां भी अपने अति शत्रु सूर्य देव के घर में आए हैं और शुक्राचार्य भी शत्रु के घर से में आए हैं, लेकिन शुक्राचार्य लगन लॉर्ड हैं। शुक्राचार्य जहां 11वें भाव में आकर के भी पॉजिटिव रिजल्ट देने में बाध्य हुए हैं, वहीं राहु देवता टोटली नेगेटिव रिजल्ट देने में बाध्य हुए हैं। राहु देव की दशा अंतरदशा में धन का अभाव बना रहेगा, परिवार साथ देने वाला नहीं होगा। यहां तक के राहु देवता की दशा अंतरा में बड़े भाई बहन से भी क्लेश होने का योग बनता है, धन का आगमन और सर्कल रुकने का योग बनता है, हेल्थ प्रॉब्लम आने का योग बनता है। हेल्थ प्रॉब्लम के साथ साथ यहां पर राहु देवता आपकी इच्छा पूर्ति के लिए आपको खपने की कगार पे भी ला देंगे। लेकिन इससे बिल्कुल विपरीत शुक्राचार्य 11वें भाव में आपकी इच्छा पूरी करने में सहायक होंगे, बड़े भाई बहन से पूर्ण सपोर्ट मिलेगी, धन का आगमन कहीं ना कहीं से होता रहेगा और आपकी जो भी इच्छा होगी उसे पूरी करके बहुत जल्द आप तक उस चीज़ को पहुंचाने में, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, हम चीज़ों के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस शुक्राचार्य के लिए मानते हैं, तो वो सदैव आपके लिए सहायता करते मिलेंगे। जहां राहुदेव टोटली नेगेटिव अशुभता के रिजल्ट देंगे, वहीं शुक्राचार्य सदैव पॉजिटिव और आपको अच्छे फल अपनी दशा अंतरदशा में देते ही मिलेंगे। तो इसी के साथ अपनी वाणी को आज यही विराम देता हुआ प्रिय दर्शकों, सबके लिए ये मंगल कामना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव। जय श्री कृष्णा। मैं अनीता नरूला एस्ट्रो ज्ञान गंगा रिसर्च ग्रुप से बोल रही हूँ। हमारे यहाँ राजेश जोशी जो हमारे गुरुजी हैं, इन्होंने हमें ये सिखाया है कि अगर कोई जातक आपके पास कुंडली लेकर किसी भी तरह की परेशानी लेकर आपके पास आता है, चाहे वो परेशानी राहु केतु की वजह से हो, चाहे वो परेशानी काल सर्प दोष की वजह से हो, चाहे वो मंगली दोष की हो, उसको छोटे से छोटे उपाय बताकर और कम से कम पैसों में उपाय बताकर उसकी लाइफ को कैसे सुख में बनाना है। नमस्कार, मैं पूजा वशिष्ठ जोशी एस्ट्रो ज्ञान गंगा ग्रुप की सीनियर स्टूडेंट आप सबका स्वागत करती हूं। आज इस मंच के माध्यम से मैं अपने सर का थैंक्स करना चाहती हूं, जिन्होंने हमें यहां तक पहुंचाया और ज्योतिष के बारे में सही शिक्षा दी। उन्होंने हमें सिखाया कि इस दुनिया में फैले हुए वहम रूपी अंधकार को अपने ज्ञान के प्रकाश से हम कैसे दूर कर सकते हैं और लोगों को ज्योतिष के बारे में सही ज्ञान कैसे दे सकते हैं। ज़्यादातर लोग वहमों भरमों में फंसे हुए हैं, हमारा यही मकसद है कि उनको वहमों से निकाल
है।